इसी महीने एक शानदार धमाका होने वाला है जिसमें वो होगा जो दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत की जमीन पर एक और नया राफेल लैंड कर सकता है जिसका नाम है सुपर राफेल। फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उससे उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है। वो पीछे से मूड बनाकर आए हैं। राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। राफेल जो आए हैं उनको भी कहते हैं कि सिर्फ सरहद के इस पार रखना भाइयों, इससे आगे नहीं जाने देना, वो मार गिराएंगे। ये वहाँ पे आम बातें हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं जी वहाँ पे। राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। अच्छा, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आए, S-400 ले आए, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। जो इंडिया एक कन्वेंशनल वेपन रेस में जो अदम तवाज़ुन पैदा कर रहा है, उसका नतीजा क्या मैंने वो बार बार आपसे भी पूछा है, बाकी बड़े लोगों से भी जी, कि ये नहीं मुझे आज तक जवाब दिया गया कि 27 फरवरी को जब इनके जहाज गिर गए और अभिनंदन पकड़ा गया और उसकी परेड हुई और लोगों के हाथों से उसे बचाया पाक फौज ने, उसके बाद आज तक इंडिया ने फिर क्यों हमला नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो उनमें हिम्मत नहीं है। चल साहब, सिंपल सी बात है, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत के रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आए और यहाँ पर मोदी जी और इमैनुअल मैक्रों के बीच में कई बड़ी डील्स हुई, जिसमें भारत के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए 26 रफाल फाइटर जेट्स आएंगे और साथ में सबमरीन्स का भी डील की गई है। और साथ में फ्रांस भारत में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स भी लगाएगा। भारत और फ्रांस की दोस्ती भी भारत और रूस की तरह बहुत पुरानी है। 1982 में न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो अमेरिका ने देना था, जो उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसके बाद फ्रांस ने ही भारत को फ्यूल दिया था। अब भारत और फ्रांस की ऐसी दोस्ती देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि उनकी दोस्ती भी चीन के साथ है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज DGISPR जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ख़ास तौर पे जो एक मैसेज दिया इंडिया को, वो ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैसेज सुने। राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तात पे किसी किस्म का शक नहीं है और हमने इसको प्रूव भी किया है। इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो राफेल ले आए, S-400 ले आए, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स। जनाब, ये तो राफेल के बारे में कह दिया। एक जो इंडिया असले तो के बड़ा जबरदस्त बयान दिया है ना जी हाँ, बाबर इफ्तिखार ने। एक और भी मैं कहूँगा, 400 भी लाए हो जी हाँ, 500 ये लाए हो। हाँ बिल्कुल। इससे पहले आपको देखा ही है कि 27 फरवरी को हमने क्या किया था। एक और है जनाब, जो इंडिया एक कन्वेंशनल वेपन रेस में जो अदम तवाज़ुन पैदा कर रहा है, उसका नतीजा क्या निकल सकता है? मैंने वो बार बार आपसे भी पूछा है, बाकी बड़े लोगों से भी जी, कि ये नहीं मुझे आज तक जवाब दिया गया कि 27 फरवरी को जब इनके जहाज गिर गए और अभिनंदन पकड़ा गया और उसकी परेड हुई और लोगों के हाथों से उसे बचाया पाक फौज ने, उसके बाद आज तक इंडिया ने फिर क्यों हमला नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो उनमें हिम्मत नहीं है। चल साहब, सिंपल सी बात है। और चाइना का वहां क्यों नहीं हमला करते? सर, सारा उन्होंने इलाका कब्जा किया ना उनकी कैपेसिटी है ना उनकी कैपेबिलिटी है। 27 फरवरी को हमें पता चल गया उनमें जितनी हिम्मत है, जितनी कैपेसिटी है, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो अब राफेल जो आए हैं उनको भी कहते हैं कि सिर्फ
सरहद के इस पार रखना भाइयों, इससे आगे नहीं जाने देना, वो मार गिराएंगे। ये वहाँ पे आम बातें हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं जी वहाँ पे कि इनको बचा के रखना। नहीं, फिर उन्होंने ये भी बता दिया ना कि उनका बजट कितना है और हमारा कितना है। जी हाँ, लेकिन जंगे जज्बे से, जंगे तैयारी से, जंगे कुव्वते ईमानी से, और हमारे लोग जो है वो जान देना जो है फख्र महसूस करते हैं। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं, और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। और इसमें ये है कि ये जो है the two leaders are expected to continue discussions on India's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy. और इसमें ये कि ये approved by India's Defense Acquisition Council last year, और council also approved a plan to purchase 3 Scorpion submarines और jointly developed by France and Spain। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं, ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं, वहां पर ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसमें फ्रांस जो है has already delivered 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स ले रखे हैं। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का। ये सारी चीजें जो हैं वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही हैं, इसमें कुछ है। कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कॉन्टिन्यूटी है हमारी चीन के साथ। वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से मीठी, स्वाय पैसों की आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आता। चीमा साहब, दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन।